ठीक है, आप मेरे को अपने बचपन की बात बताओ, कहाँ से आप, वेयर डिड यू ग्रो अप? So I was born and brought up in a place in a small village called Rahi. Rahi is around 100 kilometers from Shupri. शिवपुरी आपको पता होगा, शिवपुरी ग्वालियर के मध्य पास। ग्वालियर के पास में मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे शुरू के 4-5 साल में रहा था। डैड गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं थी उनकी। तो वो जॉब उनकी जब मैं 5 साल का था तब लगी थी। फिर हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए, तब तक मैं वहीं पे था। अच्छा, 5 साल की उम्र तक, वो तो हाँ, 4-5 विदाउट साल तक। मेमोरी। फिर उसके बाद कहाँ गए? मतलब उसके बाद फिर नर्मदा नगर खंडवा जगह है एक एमपी में ही, अच्छा। वहाँ पे आए। फिर 2-3 साल वहाँ रहे। फिर शिवपुरी मेन जो शहर है वहाँ पे पढ़ाई की। तब मैं 5th-6th क्लास में आ चुका था, 5th क्लास में। सॉरी, बस थोड़ा पास कर रहा हाँ हूँ। जी। उसके बाद फिर तब से लेके शिवपुरी में रहा। फिर 11th-12th भी शिवपुरी में था। 12th में आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा निकल गया। तो तैयारी करी, फिर आईआईटी में हो गया। फिर बॉम्बे आया। पहली बार मैं बाहर आईआईटी निकला। बॉम्बे? आईआईटी बॉम्बे पहली बार मैं एमपी से बाहर निकला था। मतलब आईआईटी प्रॉपरली, बॉम्बे? हाँ, मतलब जाना था बॉम्बे। यार ये क्लियर था crazy, काफी। क्यों बॉम्बे क्यों जाना था? यार ऐसे ही मन था। मतलब बॉम्बे एक फैसिनेशन होता है कि यार बाहर कभी, एक्चुअली क्या है ना, घर में कभी बाहर निकले नहीं है ज़्यादा। ठीक है। हाँ। तो उतना एक्सपोजर भी नहीं था। तो जब हम बंसल में पढ़ते थे तो नोटबुक के अंदर ना आईआईटी बॉम्बे की बिल्डिंग की फ़ोटो बनी रहती थी। तो वो थोड़ा काफ़ी फैसिनेट करते थे कि यार ये कॉलेज में जाना है। तो बस वो था। और पढ़ाई में शुरू से अच्छे थे आप? पढ़ाई में शुरू से अच्छा था। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई- पता था कि रेंज आईआईटी वाली रेंज है मेरी। हाँ, मतलब उतना कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस था कि आईआईटी तो मेहनत करूँगा तो निकाल लूँगा। क्योंकि ये है ना यार, मतलब वही तरीका आता है, मेहनत करके पढ़ाई करके ही बाहर निकलना आता है। वो एस्केप वेलोसिटी वाली जो आप बोल रहे थे बात, तो वही सोल्यूशन पता है एटलीस्ट। जो मेरा बैकग्राउंड था वहाँ से बाहर निकलने का। तो पढ़ाई तो मतलब पता है कि मेहनत करने में तो कोई कमी छोड़नी नहीं है, तो मेहनत करते थे। तो कॉन्फिडेंस था कि निकाल लेंगे। एक्चुअली इंटरेस्टिंगली मुझे 11th क्लास तक पता भी नहीं था आईआईटी कुछ होता है। तो फिर वो तो एक दोस्त था, वो तैयारी करने निकल गया। मैंने कहा यार मैं भी करके देखता हूँ, टफ एग्जाम है, देखते हैं क्या होता है, मेहनत करेंगे निकाल लेंगे। तो ट्राई किया, निकल गया। फिर आईआईटी बॉम्बे आया। तो आईआईटी बॉम्बे 4-5 साल वहाँ थे, तो काफ़ी मज़ा आया। काफी क्रेजी बात है ये कि हाँ। मतलब किसी को पता भी नहीं क्या है। हाँ। ठीक है, कुछ लोग हैं जो छठी क्लास से भाई पढ़ाई कर रहे पीईटी होता है हैं। यार हमारे यहाँ पे। वो पीईटी आई होता था, वो नाम सुना था। वो क्या होता है? AIEEE अच्छा, इंजीनियरिंग, AIEEE टाइप होता है। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। लगता हाँ। था यार वो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब वो तो मतलब ये लेवल का है। और एक उससे नीचे होता था पीईटी, मतलब कि एमपी के कॉलेजेस आपको मिलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस। समझ गया मैं। हाँ, ठीक है, ठीक तो है। आईआईटी तो मतलब सुना ही नहीं था कभी लाइफ में। आईआईटी के बारे में पता नहीं था, एंड यू एंड अप इन आईआईटी बॉम्बे। व्हाट वाज योर? सो आई वाज इन, माय रैंक वाज 315। बट ठीक है, मतलब बहुत सही होती है भाई। 350 अच्छी होती है, मतलब इट्स गुड। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब ऑब्वियसली लगता है कि और बेटर कर लेते। 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना, तो 100 हो जाती है। टॉप 100 में आ जाते हैं, वो तो हमेशा लगता है। राइट। तो बट रैंक, इसमें इलेक्ट्रिकल सीएस मिल गया होगा? हाँ हाँ, मतलब मेरे को सीएस नहीं मिल रहा था 4 साल का, मुझे इलेक्ट्रिकल मिल रहा था। तो मैंने इलेक्ट्रिकल किया, पर मैंने बैचलर्स और मास्टर्स किया दोनों? दोनों आईआईटी से ही, आईआईटी बॉम्बे से? आईआईटी बॉम्बे से ही। तो मेरे को बैचलर्स और मास्टर्स दोनों किया मैंने, और मिल गया था, मतलब ब्रांच मिल जाती सारी। एक अच्छी कॉलेज का जो इन्वायरमेंट होता है ना, हाँ वो बड़ा नेक्स्ट लेवल होता है भाई। मतलब मेरे पास बड़ा डायरेक्ट कंपैरिजन था, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ फील्ड में कोई कॉलेज नहीं होता। हाँ। आप लिटरली सुबह और शाम बिटवीन वर्क बहुत ही कॉम्प्रोमाइज सी जगहों में, मेट्रो स्टेशन के नीचे वाले हॉल में, फलान ढिम के शादी के हॉल में आप क्लासें लेते हो हजार बच्चों की। हाँ। तो वहाँ कोई टीचिंग एनवायरनमेंट होता नहीं, सिर्फ टीचर्स बांध के रखते हैं, बड़े कमाल टीचर्स होते हैं सीए में। एंड देन आई वेंट टू वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द वर्ल्ड। हाँ। मेरे को तो विश्वास नहीं होता था कि द डिफरेंस इन एजुकेशन कैन बी दिस मच। और मैं जो हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे आसपास ऐसे बच्चे थे जो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल मॉन्स्टर्स, बिल्कुल उनको नई बुक्स और नए आइडियाज, और मेरे को ये भी करना है, मैं एम्बिशियस हूँ, मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है इंग्लैंड का, फलान ढिमकान, ऐसी बातें होती थी हमारे कॉलेज में। उसका बड़ा फर्क होता है, आपने भी नोटिस किया होगा। काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मतलब मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, जब मैं आईआईटी में गया था ना, तो हॉस्टल 2 में था। हॉस्टल 2 में सारे मतलब अपने अपने शहर के टॉपर्स, एक से एक बढ़ के इंटेलिजेंट लोग, अंग्रेजी इतनी फर्राटेदार बोल रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि यार मतलब ठीक है, ओके, Inferiority fine। complex हो जाता नहीं, है। हाँ, मतलब मैंने कहा यार अपन भी देसी लोग हैं, अपन भी कर लेंगे, मतलब। हाँ। तो वो काफ़ी अलग लेवल के लोग थे। उनके सामने मतलब मेरे को लगा यार कि अभी तो मतलब क्लास में आप सबसे पीछे हो, अभी तो और मेहनत करना बाकी है। तो और उनके साथ रहते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी इवॉल्व होता है। उनको एक्सपोजर इतना होता है, मेरे को तो इतना एक्सपोजर मिला नहीं बचपन में, राइट, बाहर निकलने का, बड़े शहरों में रहने का। बट वो ऑलरेडी वो लेके आते हैं, तो आपको उनका पर्सपेक्टिव मिलता है। तो वो मेरे को काफ़ी काम आया। और फिर कॉलेज में मेरा सिंपल फंडा था कि कॉलेज में आया हूँ, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है कर लेंगे, एग्ज़ाम आएगा उसके 2 दिन पहले, बट जो एक्सपोजर मिल रहा है ना उसको पूरा लेते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत काम आता है। मेरे को लगता है कॉलेज में आप वो सीखते हो।
दिमाग खुल जाता है, दिमाग खुल जाता है, दुनिया का नज़रिया बदल जाता है। आप बिल्कुल बदल देखते हो जाता कि है। यार ये सब भी तो हो सकता है। अब मैं अगर देख रहा हूँ मेरे कॉलेज के सीनियर्स लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज बना रखी हैं और वो भी सेम बैकग्राउंड से हैं, तो ऐसा क्या है कि जो मैं नहीं कर सकता, तो अपन भी कर सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस आता है एक्चुअली। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये जो सवाल है ना, अगर भाई कर सकता है तो हम अपन क्यों भी नहीं कर कर सकते सकते? हैं यार, बिल्कुल। वो बहुत आगे ले जाती है चीज आपको। हाँ, हाँ। क्योंकि हमें क्या कमी है? हमारे पास कोई कमी थोड़ी है, सिर्फ मेहनत ही तो करनी सिर्फ है, मेहनत करेंगे हम करनी मेहनत, हमें क्या दिक्कत है? सही बात है। बिल्कुल सही है। और आपको- मेरे को भी याद है, मेरी भी इंग्लिश नहीं, मेरे को पहले 1-1.5 सेमेस्टर भाई मैं इंग्लिश में ना कुछ बोल नहीं पाऊँ क्लास में। हाँ, मेरी इंग्लिश हमेशा से बहुत अच्छी रही है, पर वो लोग ऐसे होशियार, उनके पास इतने जवाब है, मैं कह रहा हूँ भाई मेरे पास तो ये है ही नहीं। हम तो सोचते रहते हैं उनका बोल के खत्म हो जाता है। तो मेरे को मेरे प्रोफेसर ने बोला, पूरा सेमेस्टर हो गया प्रखर तूने कुछ क्लास में नहीं बोला। और मैंने कहा अगर ये मेरे स्कूल के टीचर सुन लेंगे, बोलेंगे ये जो चुप नहीं होता था। हाँ, तो फिर मैंने बोला अब मैं प्रैक्टिस करके आऊंगा कि हाँ। कैसे बोलना है, आइडिया कैसे Yeah. बनाने हैं। हाँ, तो आई नो कि दैट बाय इंडक्शन इट रियली प्रोपेल्स यू इनटू अ डिफरेंट प्लेस। या उससे तो बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट में ना आप काफ़ी, एक तो कॉन्फिडेंस आता है और स्टार्टअप वगैरह करने के लिए कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है। अगर आप खुद में ही मोटिवेटेड नहीं हो, आप खुद में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप आप टीम को कैसे मोटिवेट करोगे? आप टीम को कैसे पुश करोगे? वो एक ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप बिजनेस बना रहे हो, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, किसी को नहीं पता होता कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, बट वो तो खुद में तो होनी चाहिए ऑब्वियसली। बिल्कुल। और दूसरा आप क्या होता है, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत बढ़ जाता है। अगर आप अच्छे कॉलेज से आ रहे हो तो आपको पता लगता है यार कि अगर मान लो नहीं भी चला ना, तो मैं नौकरी तो कर ही लूँगा। तो देयर इज़ नथिंग फॉर मी टू लूज। राइट। आई कैन टेक दैट प्लंज, Right. आई कैन स्टिल डू अ स्टार्टअप एंड सी हाउ इट गोज। एंड देन फिर वो जो नेटवर्क है, आपके दोस्त ही आपके साथ आते हैं, फिर आपको इनिशियल टीम मिल जाती है, इनिशियल को फाउंडर्स मिलते हैं और सारे के सारे इंटेलिजेंट लोग हैं। तो अब सब आप उन लोगों के आसपास घिरे हुए हो, तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफ का जो सब बढ़ जाता है, मतलब इंटेलेक्चुअल क्वोशंट, योर एबिलिटी टू थिंक अबाउट न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज, ऑल ऑफ दैट सडनली गोज अप। तो वो और ये क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम के बाहर होता है। ये सब क्लासरूम के बाहर होता है। ये तो सब शाम को गेम्स खेल रहे होते हो, डिनर टेबल पे बैठे होते हो, हाँ, तब बाहर बैठे हो, घूमने जा रहे हो, तब जाके वो जो बॉन्ड बनता है ना, वो बॉन्ड तो मतलब कैसे तोड़ोगे आप? कैसे तोड़ोगे? कैसे सही तोड़ोगे? बात है। मुझे तो अपनी डिग्री भी नहीं पता, मेरी कॉलेज की डिग्री है कहाँ। मतलब कभी काम ही नहीं आई यार। Same, मतलब I कभी know. काम ही नहीं आई, बट ये दोस्त अभी भी टच में है सारे। सारे ग्रुप्स बना के बैठे हुए हैं, टाइम पास होता है, बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लाइव देखने का रिश्ता, इसके इतने बच्चे हो गए, इसका ये हो गया। और सब अपनी अपनी जगह यार, कोई मतलब बहुत सारे लोग यूएस में बड़ी बड़ी पोजीशंस में है, हाँ, तो सब अपने अपने फील्ड में मतलब धुरंधर है। तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि यार ये लोग अपने साथ में मतलब बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, आज देखो कितना कर रहे हैं। तो वो ना, वो बॉन्ड काफ़ी वैल्यूएबल होता है, वो प्राइसलेस होता है, वो ट्रांजैक्शनल नहीं होता। तो ट्रांजैक्शनल चीज़ें ओनली गो दिस फार, बट व्हेन इट्स एन इमोशनल कनेक्ट ना विद दोज पीपल, वो दैट रिमेन्स फॉर लाइफ टाइम। और मेरे को ऐसा लगता है भाई जैसे हम एज करते जाते हैं ना, उस डेप्थ की फ्रेंडशिप मिलनी ऑलमोस्ट खत्म होती चली जाती है। क्लोजर टू 30 मिलते ही नहीं है उस लेवल के दोस्त। या बॉन्ड्स, नए बॉन्ड्स नहीं बनते, पुराने बॉन्ड्स आप स्ट्रेंथन करते जाते हो, तो वो चेरिश करना चाहिए काफ़ी। राइट। प्लस जितने लोग सुमित को इसलिए जानते जाएंगे कि ये CoinDCX को-फाउंडर है, ठीक है, जितने लोगों को ये पता लगता जाएगा कि ये बड़ा आदमी है, तो फिर वो दोस्ती भी इसीलिए करेंगे ना, लाइक द कैरेक्टर exactly. प्रीसीड्स द पर्सन नाउ। तब कोई वजह नहीं थी दोस्ती करने तब की, कोई वजह नहीं थी। तब उसने मेरे दाल चावल शेयर कर लिए मेरे साथ, तो दोस्ती की एक अलग बात हो जाती है। हाँ। और दोस्ती एक अपने आप में बात है, लेकिन मतलब जैसे एक जो हाइप है, फॉर इंस्टेंस अभी IIT बाबा पे बड़ा बवाल हुआ बीच में इंटरनेट पे, और मेरा वो उसमें मेरे हॉस्टल का था बाय द वे। हाँ, आई एम श्योर, राइट। हॉस्टल 6 का था बंदा वो अब मैं पता क्या कह रहा था, मैं कह रहा था 2-3 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो पब्लिक ही इनको बनाएगी, पब्लिक ही इनको तोड़ेगी, पब्लिक एज इन मीडिया, क्योंकि मजा आता है लोगों को ये राइज एंड फॉल देखने में। बट दूसरी बात ये है, ये हो सकता है एक सिंपल साधक आदमी हो जो अपनी साधना कर रहे हो, अपना कोई बाबा ना हो, पर IIT जोड़ के, IIT इज इंडियाज वेट ड्रीम। फॉर IIT इंडिया विल सैक्रिफाइस एनीथिंग, कितने भी बच्चे करवा लो, IIT पहुंचाने। IIT अभी भी है क्या ये? बॉस, मतलब देखो आपके ऐसे लोग टू सम एक्सटेंट, थोड़ा मोड़ा हमारे ऐसे लोग, वी हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, और हम सोसाइटी को ऐसे ऑल्टरनेट करियर्स की तरफ इंस्पायर जरूर करते हैं। बट जो गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड है ना हमारे गरीब देश का, वो है पढ़ाई। और पढ़ाई का अल्टीमेट इंडिया में या तो IAS है या IIT है, और कुछ नहीं है। यही लोगों का सपना है। और मैंने कभी इंजीनियरिंग सोचा नहीं, मेरी फैमिली में कोई इंजीनियर है नहीं, IIT वाज नेवर ऑन माय रेडार, सो आई ऑलवेज वंडर्ड इज द एक्सपीरियंस रियली वर्थ इट? लाइक मतलब जो डिफरेंस IIT का, IIT एंड अदर कॉलेजेस में है इतना फर्क कि भाई मर जाना चाहिए IIT के लिए, मर मिटना चाहिए। अगर आपको इंजीनियरिंग साइड में जाना है, और मतलब डिफरेंस काफ़ी विजिबल है, एक्सपोजर लेवल 10x से भी ऊपर होता है फ्रॉम एनी अदर कॉलेज। फ्रॉम अदर कॉलेज। अगेन मैंने सारे कॉलेज में देखा नहीं, बट मैं दोस्तों से बात करता हूँ ना, जिन लोगों ने बाकी कॉलेज में पढ़ाई की है, तो अगर आपको लगता है कि इस फील्ड में जाना है, तो एम फॉर द मून शॉट, मतलब बिल्कुल IIT के लिए जाओ ना यार, मतलब क्योंकि डिफरेंस इतना ज़्यादा क्लियरली
बहुत डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ मे बी पढ़ाई। देखो पढ़ाई भी अच्छी होती है, बट कुछ लोग सोते हैं क्लासेस में, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं जेन्युइनली, कुछ लोग रिसर्च में काफ़ी अंदर जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, आप जो भी चीज़ में जाना चाहोगे ना, उसमें आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा। तो यू विल बी सराउंडेड बाय बेस्ट ऑफ द बेस्ट, प्रोफेसर्स बेस्ट रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है, इंटर्नशिप मिलेगी तो भी आपको फायदा मिलेगा। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ को वो हेल्प मिलती है ना। अगर आप आईआईटी से हो तो आपको शायद इंटर्नशिप भी अच्छी मिलेगी, पहली इंटर्नशिप अच्छी मिली तो दूसरी इंटर्नशिप में हेल्प मिलेगी, 2 अच्छी मिली तो आपको जॉब में फायदा मिलेगा। फिर वो साथ साथ निकल गया, वो पूरा चेन बन गया। हाँ, वो कंपाउंड होता है। तो देन आईआईटी का मतलब फर्क तो पड़ता है, आपका दिमाग खुल जाता है पूरा। आप एक अलग, मैं उसके पहले और अभी में बहुत अंतर है। अगर आप मेरी हिस्ट्री देखोगे ना, राइट, बैकग्राउंड देखोगे, अगर मान लो कोई पूरा देखेगा तो वो बहुत डिफरेंट इंसान हूँ पहले और अभी में। पहले मेरा सोचने का नज़रिया ऐसा होता था कि यार दुनिया में इतना कर सकता हूँ, अगर मान लो मेरी 3 लाख रुपए की नौकरी लग गई तो ठीक है। आज मतलब महीने का 3 करोड़ रुपए भी कमाऊंगा तो भी ज़्यादा कर सकता हूँ मैं उससे बेटर। मतलब वो कुछ भी नहीं है। राइट राइट। तो वो आपका पूरा नज़रिया बदल जाता है ज़िंदगी का। आप बोलते हो यार मैं इतने पे क्यों रुकूँ, मैं तो और करता हूँ ना मेहनत, और बड़ा कर सकता हूँ, और इम्पैक्ट ला सकता हूँ। कितनी कमाल की बात है भाई ये, कि आपके सही गलत की डेफिनेशन, क्योंकि एक सेंस में सही गलत ही तो आदमी कहता है मेरी कैब 3 लाख रुपए है, हाँ, ये सही है मेरी कैब। मैं जब जिन लोगों के साथ उठता बैठता था अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में, कोई इजरायली प्राइम मिनिस्टर का दोस्त है, कोई ट्रंप के लिए कैंपेन कर रहा है, कोई बाद में जाके उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, फलान यूके में कहीं आगे निकल गया, क्योंकि हमारे उसमें एंटरप्रेन्योरियल अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एंटरप्रेन्योरियल लोग इतने नहीं थे। ये पॉलिटिकली एक्टिवेटेड लोग, इस टाइप के लोग बहुत ज़्यादा थे उस यूनिवर्सिटी में। आप सोचते हो यार, हम तो कह रहे थे पापा गले बैठ जाएंगे, या पापा गले पे नहीं बैठेंगे, अपना कोई काम देख लेंगे। ये कह रहा है कि यार मेरे को तो लेबर पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो आदमी का सही गलत का नजरिया कितना ब्रॉड हो जाता है, और आदमी ऐसे सोचने लगता है मैं भी डिजर्व करता हूँ, वरना आदमी ऐसा सोचता नहीं है। कितनी क्रेजी बात है ये, कि आप इंडक्शन अगर आपकी सही हो, संगत सही हो, तो क्या नहीं हो सकता। मेरे को लगता है ये, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, अगर मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ से यहाँ कंपनी बना सकता हूँ, खड़ी कर सकता हूँ, और ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर वालों ने कोई स्टार्टअप वगैरह बड़े बड़े बिजनेसेस कर रखे हैं, डैड जॉब करते थे, राइट। तो और मैंने देखा है कि मतलब बस मेहनत करिए और दिल से काम किया है, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। उसमें आईआईटी हो नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। बस लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपना, मैं कर सकता हूँ मैं। लोग क्या करते हैं, पहले गिव अप मार देते हैं कि अरे तो बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा यार, इतने लोग होते हैं। बट एक्चुअली ऐसे लोग निकल जाते हैं फिर, एंड इट वर्क्स आउट इफ। सही कह रहे हो आप। हाँ, तो मैंने देखा हिम्मत करके ड्राइव थ्रू करना पड़ता है, फॉलो drive थ्रू through करना पड़ता है। तो वो मेरे को लगता है कि यार एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट दैट। तो वो ट्राई किया, मतलब मैंने सोचा थोड़ा ना था जब चालू कर रहा था कि यार कंपनी यूनिकॉर्न बन जाएगी। कब स्टार्ट किया? मैंने 2018 में चालू किया था CoinDCX। और ग्रेजुएट हुए थे 2014 में। 2014 में, तो 14 से 18 नौकरी करी? हाँ, नौकरी करी। कहाँ पे? मैं सोनी में था। अच्छा। तो कॉलेज के बाद मैंने सोनी में नौकरी करी। सोनी में टोक्यो में था मैं। अच्छा, टोक्यो ही थे? हाँ, टोक्यो में था मैं 1.5 साल। जापान कैसा है? जापान बढ़िया है, मस्त, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कल्चरली रिच है। हाँ। तो जापानीज़ भी सीखी मैंने, जापानीज़ में बात करता था लोगों से, क्या बात आउट कर ऑफ रहे हो? इंटरेस्ट। हाँ, मैं मतलब उस टाइम पे तो बढ़िया फर्राटेदार जापानीज़ बोलता था, हिंदी जैसी, क्योंकि सीख रखा था। 3 महीने पूरी प्रॉपर क्लासेस की थी, और फिर वहाँ पे बहुत जो वैसा होता है ना, लाइक इनफॉर्मल लैंग्वेज, उसमें बड़ा मज़ा आता था मेरे को बात करने में। तो प्रैक्टिस करता था और वहाँ पे सीख गया था काफ़ी। तो घूमने में काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे, बिकॉज के कल्चर उसको समझ पा रहे हो आप, लोकलाइट से बात कर पा रहे हो उनकी लैंग्वेज में। तो मेरे को काफ़ी अच्छा पसंद आया। अब लोग जा रहे हैं जापान, तो अभी सडनली काफ़ी ट्रेंड बना है जापान जाने का, और लोग बोलते हैं बहुत ब्यूटीफुल जगह है। तो मतलब यस, इट्स एक्चुअली It's very beautiful. It's very beautiful. I think there is a transit visa situation happening for which people are going to Japan. कि आप कहीं मान लो यूएस जा रहे हो, जापान रुकते हुए 5 दिन चले जाओ, इस चक्कर में बढ़ गया है। जापान में इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है शायद अभी रिसेंटली, पता नहीं, मतलब चेक करो मंजो, क्या कर रहे हो? अगर वीजा ऑन अराइवल है तो चलेंगे। वीज़ा ऑन अराइवल है तो मतलब ऐसा, क्योंकि काफ़ी मेरे फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हैं, तो जापान का वीज़ा इज़ नॉट डिफिकल्ट, एंड एवरीवन हु गोज़ देयर वो सकुरा सीजन के टाइम पे जाते हैं, और सकुरा सीजन के टाइम पे बहुत ही डिफरेंट वाइब होती है वहाँ की। जब वो पिंक फ्लावर्स वाला टाइम पिंक होता है, फ्लावर्स, क्या कहते हैं उन फ्लावर्स को? सकुरा sakura फ्लावर्स बोलते हैं। बट एनीवे, लाइक मेरा प्लान नहीं था जापान में अल्टीमेटली रुकने का, क्योंकि खाने की दिक्कत आती है वेजिटेरियंस को। अच्छा, वेजिटेरियन भी हो। हाँ, तो फिर 1-1.5 साल में जॉब छोड़ दी, फिर इंडिया आ गया। Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.